दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज का यूपी गवर्नमेंट का सबसे चर्चा का विषय अभियान है कि जो स्मार्ट मीटर बिजली विभाग वाले लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर तो लगा रहे हैं, लेकिन ये स्मार्ट मीटर जैसा व्यवहार ना ही कर रहे हैं और न ही स्मार्ट लगाने का प्रोसेस का पालन किया जा रहा है। स्मार्ट व्यवहार का मतलब कि अभी हाल ही की घटना में कल्याणपुर एक गाँव है, कोपागंज टनिया सब स्टेशन के अंतर्गत, उसमें एक व्यक्ति के घर में जा कर के और औरतें लोग वहाँ अंदर स्नान कर रही थी और उनको मना किया गया। मीटर अंदर लगा, बाहर लगा है, लेकिन अंदर घुस के वीडियो बनाने लगे। तो ये अनैतिक रूप से और कानूनी रूप से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक इसके विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर लगाने का गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है, प्राइवेट टेंडर दे करके, कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव धन संग्रह किया जा सके, ताकि समय से, और हमारे में भी कुछ लापरवाही होती है कि बिजली का भुगतान हम स्वयं बिजली बिल का भुगतान समय से नहीं करते हैं और बिजली चोरी करते हैं, और इसका भी एक कारण ये है। और दूसरा कि गवर्नमेंट जो है अपना सरकारी जो वित्तीय खर्चे हैं और प्रशासनिक खर्चे उनको कम करना चाहती है, कि समय से आदमी इस तरह मोबाइल की तरह स्मार्ट मीटर है कि पहले रिचार्ज करते हैं फिर बात करते हैं। तो पहले रिचार्ज कीजिए तो फिर बिजली सप्लाई आएगी। एक एग्जांपल दे के बता रहे हैं, आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये ठीक भी है गलत भी है। गलत यह है कि यदि हमारे मोबाइल रिचार्ज ख़त्म तो मोबाइल एक डब्बा बन जाती है। तो मीटर यदि रिचार्ज ख़त्म हो जाए, कम ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करता रहे कोई व्यक्ति दिन या रात में, और बिजली सप्लाई चली जाए तो फिर उसका काम बाधित हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया जो काम का अधिकार है, काम का अधिकार, वो बाधित हो जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा यह है कि हमेशा आदमी तर्क में, टेंशन में रहेगा कि मीटर कहीं उसका रिचार्ज ख़त्म ना हो जाए, बीच में काम रुक न जाए, रात को अंधेरा हो जाए। तो हमेशा उसको टेंशन में रहेगा और उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी। और दूसरा ये भी है कि जैसे कि हम उसको स्मार्ट मीटर में बदल रहे हैं कि हम धन संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ऐसा छूट का प्लान गवर्नमेंट को ना बनानी पड़े। तो इनके यदि मीटर में रिचार्ज रहते हुए बिजली बाधित हो जाए तो उसके लिए जनता को कोई नियम नहीं बताया जा रहा है कि उसके लिए क्या करना है। और स्मार्ट मीटर में पारदर्शिता का अभाव है, जनता उसको बढ़िया से जानती नहीं है। तो गवर्नमेंट को उससे सबसे पहले उसको जागरूक करना चाहिए, उसके विषय में बताना चाहिए प्लस माइनस। और यदि मीटर में रिचार्ज रहते हुए बिजली बाधित हो जाए तो फिर प्रशासन, जिनकी भी अधिकारी की वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से बिजली बाधित हुई हो, तो उनका जनता से फीडबैक ले करके उनको वेतन को काट दिया जाए। क्योंकि जब कलेक्टिव नेचर है, वो कॉलोनियल मेंटेलिटी ऐसे ही ब्रिटिश काल में होती थी कि जनता से ज़्यादा कर लगान वसूल करना, धन संग्रह करना, बास को उसको खुश करना। तो इसी तरह सरकार का नेचर यदि है तो फिर बिजली कर्मियों से क्यों नहीं, वो अपना व्यवहार सही करें। अपनी समय से यदि बिजली कटती है तो ठीक है, बिना समय से कट जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन। और उसकी लापरवाही यदि किसी की सिद्ध होती है तो उनको भी जनता है की तरह ट्रीट किया जाए कि मीटर रिचार्ज ख़त्म तो बिजली ख़त्म। तो यदि मीटर रिचार्ज रहते हुए बिजली उपभोक्ता तक नहीं पहुंची, किस वजह से नहीं पहुंची, उससे संबंधित कौन दोषी है, उनका वेतन काट लिया जाए। अर्थात परफॉर्मेंस बेस्ड पेंशन प्रमोशन एंड पेमेंट, 4P का मॉडल गवर्नमेंट कहती है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड पेंशन प्रमोशन एंड पेमेंट तो अपने में भी लागू करें। तो निष्कर्ष यह है कि सबसे पहले सरकार को स्मार्ट मीटर के विषय में जनता को जागरूक करना चाहिए, उसका प्रोसेस मेरिट डिमेरिट बताना चाहिए, और उसके लिए एक सुरक्षा ये भी देनी चाहिए कि यदि मीटर रिचार्ज रहते हुए बिजली बाधित होती है तो फिर उसको किस तरीके से आप किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। और दूसरी चीज़ कि अचानक यदि कुछ उसमें लिमिट निर्धारित कर दे कि यदि मीटर ख़त्म भी हो जाए तो आपका जो काम हो रहा है वो बीच में रुके ना, बाधित ना हो, तो उसमें 10 यूनिट 20 यूनिट आप इतना तक चला सकते हैं, फिर अगले महीने में वो बिल में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यही कहना था आप लोगों को। सबको नमस्कार।